अगर किसी से कहा जाए कि 60 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए अचानक 33 मीटर तक आंखें बंद कर लीजिए, तो कोई भी इसे बिल्कुल पागलपन कहेगा। बिल्कुल, कोई आम इंसान ऐसी बात मानेगा ही नहीं। सही बात है। पर हैरानी की बात यह है कि आज हम जिस स्रोत का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम में से ज्यादातर लोग हर रोज यही पागलपन करते हैं। नमस्कार, और आज की इस चर्चा में हम हर घर से एक सैनिक किताब के फेज 2 पर बात करेंगे। हमारा मकसद ये समझाना है कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ रूल्स न जानने से नहीं होती। इसके पीछे पुरानी आदतें और कुछ ऐसी बाहरी ताकतें हैं जिन्हें हम आम तौर पर देख नहीं पाते। हाँ, और देखिए, इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि सबसे बड़ा धोखा हमारा अपना दिमाग हमें देता है। हम अक्सर मानते हैं कि 20 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमें किसी भी खतरे से बचा लेगा। अरे, पर एक मिनट, एक्सपीरियंस का तो मतलब ही यही होता है ना कि इंसान और ज्यादा सेफ हो जाए। दिमाग तो उस हिसाब से और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। यानी सुनने में तो यही लॉजिकल लगता है, पर यही सबसे बड़ा ट्रैप है, जिसे किताब में फेमिलियर रोड इल्यूजन कहा गया है। होता क्या है कि जब कोई एक ही रास्ते पर रोज गाड़ी चलाता है ना, तो दिमाग हर छोटी चीज को प्रोसेस करना बंद कर देता है। अच्छा। वो प्रैक्टिकली एक तरह से मसल मेमोरी पर चला जाता है। दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए उस रास्ते का एक नक्शा अपने अंदर सेट कर लेता है। तो मतलब हम बिना सोचे गाड़ी चला रहे होते हैं। बिल्कुल। उस वक्त लोग सोचते हैं कि बस एक बार फोन देख लूं, एक नोटिफिकेशन चेक करने में 2 सेकंड ही तो लगेंगे। लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उन्हीं 2 सेकंड्स का मतलब है 33 मीटर तक सड़क से पूरी तरह ध्यान हट जाना। बाप रे, 33 मीटर तक बिना देखे गाड़ी चलाना करके चलना। हम सोचते हैं कि हमें तो बिस्तर और टेबल की जगह याद है। वही तो। घर में शायद चल भी जाए, पर सड़क पर नक्शा हर सेकंड बदलता है। सही पकड़ा आपने। सड़क पर एक पत्थर, एक जानवर या कोई और गाड़ी वहां अचानक आ सकती है जहां कल तक कुछ नहीं था। और इस तुलना में एक और खतरनाक चीज जोड़िए। वो क्या? घर में लोग अकेले होते हैं, पर सड़क पर हजारों और लोग यही सेम आंख बंद करके चलने वाला खेल अपने अपने नक्शे के मुताबिक खेल रहे हैं। ये तो वाकई डरावना है ना? हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाता कि बाहर का माहौल लगातार बदल रहा है। तो चलिए, हमने मान लिया है कि ड्राइवर से गलती होती है क्योंकि उसका दिमाग उसे धोखा देता है और वो ऑटो पायलट पर चला जाता है। लेकिन क्या हर हादसे की यही वजह है? मतलब अगर हम एक यंग डिलीवरी बॉय को देखें जो रेड लाइट जंप कर रहा है या रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा है, तो वहां तो वो जानबूझकर रिस्क ले रहा है ना। वहां कौन सा ऑटो पायलट काम कर रहा है? देखिए, वहां दिमाग का नहीं बल्कि सिस्टम का ऑटो पायलट काम कर रहा है। जब हम इस विषय का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि उस डिलीवरी राइडर के दिमाग पर सिर्फ सड़क का ध्यान नहीं है, उस पर एल्गोरिथम्स का भारी दबाव है। अच्छा, वो जो डिलीवरी टाइम लिमिट्स होती हैं उनका? हाँ बिल्कुल। अब एक ट्रक ड्राइवर को ही ले लीजिए, जिसे 72 घंटे में डिलीवरी टारगेट पूरा करना है। उसके शेड्यूल में नींद या थकान का कोई एल्गोरिथम फिट नहीं होता। सही बात है। वही ई कॉमर्स या फास्ट फूड डिलीवरी बॉयज के लिए हर मिनट लेट होने पर ऐप में उनकी रेटिंग गिरती है। और रेटिंग गिरने का सीधा मतलब है कमाई का रुक जाना या नौकरी चली जाना। वही तो, उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली उस पेनल्टी और टाइम लिमिट को कैलकुलेट कर रहा होता है। इससे कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ जाता है कि सड़क पर ध्यान देना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला जाता है। सिस्टम प्रैक्टिकली उन्हें लापरवाह होने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब हम जो अपने फोन पे इंस्टेंट डिलीवरी की उम्मीद करते हैं, क्या उस छोटी सी सुविधा ने अनजाने में एक आम ग्राहक को भी इस जानलेवा सिस्टम का हिस्सा बना दिया है? एक तरह से हाँ। ऐसा लगता है जैसे हमारी जल्दी किसी और के लिए मजबूरी का दाव बन रही है। यही फेज 2 की सबसे कड़वी सच्चाई है। एक हादसा कभी अकेले नहीं होता। वो डिलीवरी ड्राइवर जब किसी गलती को अंजाम देता है तो उस वक्त वो सिर्फ एक अकेला व्यक्ति नहीं होता। उसके पीछे एक पूरा सप्लाई चेन का ढांचा होता है जो उसे उस रेड लाइट को क्रॉस करने के लिए पुश कर रहा होता है। यानी मोबाइल पर आती हुई लेट डिलीवरी की वार्निंग उस ड्राइवर को सड़क के खतरों से ज्यादा बड़ी लगती है। बिल्कुल सही समझे आप। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है कि सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं सिर्फ एक अचानक होने वाली गलती का परिणाम नहीं है। ये लंबे वक्त तक दोहराई गई उन 2 सेकंड जैसी छोटी लापरवाहियों और सिस्टम द्वारा बनाए गए इस अंधे दबाव का एक भयानक ब्लास्ट है। सही कहा। और जब तक इस पूरे ढांचे और इंसानी दिमाग के खेल को समझा नहीं जाएगा, तब तक सिर्फ नियम याद दिलाने से आदतें नहीं बदलेंगी। इस चर्चा से एक ऐसी तस्वीर मिलती है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहाँ रुकते हुए एक नया और बड़ा विचारशील सवाल सामने आता है। वो कैसा सवाल? हम इन इंसानी गलतियों को खत्म करने के लिए आजकल पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग और ऑटोनोमस गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं।
पर अगर आने वाले वक्त में सड़कें ऐसी मशीन से भर जाएं जहां इंसान गाड़ी ही ना चलाए, तो क्या सड़कें सच में सुरक्षित होंगी? ये तो वाकई एक गहरा सवाल है। या फिर हम टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर होकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां एक छोटे से एल्गोरिदम का फेल होना इंसानी गलती से भी बड़ा संकट ले आएगा? इस बारे में जरूर सोचना बनता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए शुक्रिया।